बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने लेक्चर नंबर 35 पढ़ना है। लेक्चर नंबर 35 मैं सारा वाइट बोर्ड पे ही दूंगा, क्योंकि मेरा सुबह से लैपटॉप में इशू आ रहा था। आप सभी लोग सुबह के जो हमारा मॉर्निंग का लेक्चर था वो भी वेट करते रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज भी किया था, लेकिन मेरा लैपटॉप के इशू की वजह से सुबह का लेक्चर भी अपलोड नहीं हो सका। अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चर तो मेरा तैयार है, पीडीएफ नोट सारे मैंने बनाए हुए हैं, लेकिन लैपटॉप जो है ना वो मसला कर रहा है, जिसकी वजह से लैपटॉप से मेरे नोट्स निकल नहीं सके, जो उसको मैं मेल नहीं कर सका। इस वजह से वो आप मैं अभी आपके साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ। जैसे मेरा मसला रिजॉल्व होता है इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज मैं इसको रिजॉल्व करके ही सोऊंगा, तो आपके नोट्स जो है ना मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो वाइट बोर्ड पे मैं आपको बता दूं कि आज हमने जो हिस्ट्री थी नहीं, आप लोगों ने हिस्ट्री का बड़ा ना परेशानी का इजहार किया था कि हिस्ट्री हमें नहीं याद हो रही। तो हिस्ट्री मैंने कोशिश की थी कि उसको उर्दू में अब आप लोगों के साथ एक स्टोरी की तरह, जिस तरह जैसे इर्तुगरुल ड्रामा आपने देखा था, इसी तरह हमने उसको एक नावल के रूप में मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की है, ताकि आपको जो है ना हिस्ट्री जो है ना मामलात देखें जी, आपके दिल में अगर किसी कोने खुदरे में भी आपने पीएमएस या सीएसएस या पीपीएससी का कोई आपके किसी कोने खुदरे में भी आपको शौक है, कोई किसक है, कोई किसी किस्म का आपके माइंड में ये है, आपका दिल करता है कि मैंने ये करना है, तो फिर आपको हिस्ट्री को, आपने हिस्ट्री से इश्क करना पड़ेगा, हिस्ट्री आपको क्लियर करना पड़ेगी। तो बहुत से बच्चों की परेशानी थी। तो मैं अब कोशिश करूंगा कि हिस्ट्री को आपको एक स्टोरी की तरह लेके चलूंगा। जैसे आज मैंने शुरू किया था, मैंने लिखा भी हुआ है लेकिन लैपटॉप से नहीं निकल सका। 7वीं सदी से जो मैंने राजा दाहर से स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, उसको मैं इंशाल्लाह एक स्टोरी की सूरत में आप लोगों को बताता जाऊंगा। जिस तरह आप एक ड्रामा देखते हैं या आप जो है ना एक नावल पढ़ते हैं, इसी तरह उसको इंशाल्लाह ताला मैं इंटरेस्टिंग वे में आपको बताऊंगा। तो उम्मीद है कि अब आपको जो हिस्ट्री आपकी याद हो जाएगी। इंग्लिश तो मैंने सारी, इंग्लिश में आपको मैंने सारे नोट्स भी शेयर कर दिए हुए हैं। अब उसको एक स्टोरी की तरह आपको सुनाऊंगा, तो आपको इंशाल्लाह ताला आसानी से याद हो जाएगी, ठीक है जी। हिस्ट्री वाला मामला आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके साथ आज जो है ना हमने स्टार्ट करना था इस्लामियात को। इस्लामियात की जो हिस्ट्री है वो भी इंशाल्लाह ताला बनु मैया और बनु जो है ना अब्बास, इसके वाले से बड़े जो है ना क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। और अरकान इस्लाम के वाले से, फंडामेंटल ऑफ इस्लाम से, ठीक है ना, अकायद वगैरह, तो नमाज रोज़ा हज ज़कात वगैरह ये सारी हमने चीज़ें पढ़नी थी। और मक्का मदीना की जो हम जियोग्राफी है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो हमने पढ़नी थी। जैसे पूछ सकता है कि जो है ना जी जन्नतुल बकी कहाँ पे वाक़या है, हतीम कहाँ पे वाक़या है, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना ये भी मैंने कोशिश करनी है एक दो दिन में आपको कवर अप करवा दूँ इंशाल्लाह, वो मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो आज मैं आपको मैथमेटिक्स का एक टॉपिक करवा देता हूँ, ठीक है। मैथमेटिक्स का टॉपिक कल भी मैंने इसके हवाले से आपको जो है ना वो दिया था। मैथमेटिक्स के इसी हवाले से एक जो जो हमारा जो था इनोसेंट क्वेश्चन था ना, वो भी इसी वाले से था। तो मैं आपको ये करवा दूँ जी, ठीक है। सबसे पहले तो इसको हम कहते हैं जी फैक्टोरियल। इसको क्या कहते हैं जी? फैक्टोरियल। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर मैंने पेपर में देखा है फैक्टोरियल के वाले से क्वेश्चन पूछा जाता है। और साथ में आज आपको करवा दूंगा अंडर रूट, जिसको हम जजर कहते हैं, ठीक है। अंडर रूट और जजर को हम पढ़ लेते हैं। और तीसरी बात, जो इंग्लिश के वाले से हमने काम स्टार्ट किया हुआ है, इंग्लिश का एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज मैंने आज स्टार्ट करने थे, लेकिन वो नहीं हो सका। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि एक्टिव और पैसिव वॉइस के वाले से मैंने पहले भी वीडियो 2 बनाई हुई हैं, ठीक है। तो वहाँ से भी आपको इंशाल्लाह ताला समझ आ जाएगी और नोट्स में आपके व्हाट्सएप ग्रुप में इंशाल्लाह भेज दूंगा। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की जो वीडियो है वो आपके इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आपने वहाँ से जाकर उसको देख लेना। इंशाल्लाह ताला आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा है। 26 तारीख को हमारा पेपर है, उसके बाद 5 तारीख को पेपर है लिटरेसी के वाले से। उससे पहले पहले हमने चीज़ें कवर अप करनी है, ठीक है। आपने परेशान नहीं होना। जो मॉनिटर वाले हैं, मैं आपके जो है ना एजुकेशन के हवाले से जो आपका एक दो लेक्चर रहता है वो मैंने कवर कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करके, तो अगर आपको वो मैंने एक दिन पहले भी दे दिया तो इंशाल्लाह ताला वो आपका कवर करवा के भेजूंगा, आपने परेशान नहीं होना, ठीक है जी। तो फैक्टोरियल क्या है जी? फैक्टोरियल को थोड़ा सा इसको मैं क्लियर कर लूँ जी। फैक्टोरियल इसकी निशानी होती है ये इस तरह, जैसे एक्सप्लेनेटरी की जो साइन की निशानी होती है ना, ठीक है, इस तरह जैसे लिखा हो ना 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इसका मतलब होता है 2 से नीचे जितने भी नंबर आ रहे हैं उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। जैसे लिखा होता है ना 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 × 3 × 3 × 1, 4 3 बार 12, 12 2 बार 24, तो ये आ गया जी, क्या आपका आंसर क्या आ गया? 4 फैक्टोरियल का 24, ठीक है। अब फैक्टोरियल में क्या चीज़ें जो पूछी जाती हैं, कल जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था
वो हैंडशेक वाला कि 10 बंदे हैं, 10 बंदों में से हर बंदे ने एक दूसरे के साथ सलाम लेना ही है, तो बताएं कितने लोगों के कितने हैंडशेक होंगे, कितनी सलामदा होगी, ठीक है। तो अब इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो असल में ना जो पीपीएस थी ना वो कॉम्बिनेशन तक ही रहता है, परमुटेशन में नहीं जाता, ठीक है। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में स्लाइड सा फर्क है। अब कॉम्बिनेशन होता है जिसमें कोई शर्त नहीं लगाई जाती किसी भी चीज़ को, जो आपने जोड़े बनाने हैं या कोई आपने सेट तैयार करने हैं, तो उसमें कोई शर्त नहीं लगाई जाती है, और परमुटेशन में शर्त भी लगा दी जाती है। इसको एन सी आर से ज़ाहिर करते हैं और इसको एन पी आर से ज़ाहिर करते हैं। मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स वाले बड़ी अच्छी तरीके से इसको जानते होंगे, ठीक है। लेकिन हम एन सी आर तक ही रहेंगे, ठीक है, कॉम्बिनेशन में। तो ये इसी इसी से आपका पीपीएससी इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। पीपीएससी परमुटेशन की तरफ नहीं जाता। अगर वो स्टैटिस्टिक्स का जो स्पेशल पेपर हो फिर वो परमुटेशन में चला जाता है, ठीक है। अब ये कॉम्बिनेशन क्या है? कॉम्बिनेशन ये है कि फॉर एग्जांपल आपसे कहता है कि आपके पास जी 10 बच्चे हैं, ठीक है, 10 बच्चे हैं, 10 खिलाड़ी हैं, 10 की आपने 3 3 बच्चों की टीमें बनानी है, 3 3 बच्चों की टीमें बनानी है। तो बताएं कितनी टीमें आप बना सकते हैं? आप कितनी टीमें टोटल बना सकते हैं? तो आप इसका आंसर क्या होता है जी, आपने इसको लिखना है जी, ये आपका कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है 10C3, ठीक है जी। टोटल आपके पास 10 है और उसका कॉम्बिनेशन आपने बनाना है कितना, 3 3 बच्चों का, ठीक है। अब 10C3 का फार्मूला क्या है वो थोड़ा सा समझ लें। इसको जी एन सी आर का फार्मूला होता है एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ उसको थोड़ा सा मैं आपको इसको जो है ना, जैसे कल था, कल आपके पास क्वेश्चन था कि 10 आपके पास बंदे हैं, ठीक है, 10 के 10 बंदों ने आपस में हैंड शेक करना है। तो आप बताएं कितने हैंड शेक होंगे? तो मीन्स के जब हैंडशेक होता है, सलाम लेता है बंदे, तो 2 बंदों का कपल बनता है ना, 2 बंदे आपस में मिलकर सलाम लेते हैं ना जी। ऐसे तो नहीं होता कि एक कला बंदा तो नहीं सलाम ले सकता। तो हैंडशेक के लिए 2 बंदे होने चाहिए, ठीक है। इट मीन्स का टोटल आपके पास 10 बंदे हैं और 2 2 बंदों का आपने ग्रुप बनाना है, कितने ग्रुप्स बनेंगे, ठीक है। अगर आपने इसको वैसे करना है जो कॉमन सेंस से लोग करते हैं तो वो ऐसे करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक बंदा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बंदे हैं। पहला ये बंदा पकड़ लें, इसके साथ सलाम दुआ करें, फिर इसके साथ कराएं, फिर इसके साथ कराएं, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ करते 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 किसी के साथ 9 बंदों से ये सलाम लेगा। उसके बाद फिर इसकी बारी है कि ये तो फारग हो गया, फिर इसको सबसे करवा देंगे, 8 बंदों से सलाम लेगा, ठीक है। उसके बाद जी फिर जो 7वें बंदे की बारी, फिर ये सबसे ले लेगा, फिर छठे की, फिर पांचवे की, फिर चौथे की, फिर दूसरे की। इट मीन कि जब ये बारी बारी सारे से सलाम ले लेंगे तो टोटल आपके पास 9 जमा 8 जमा 7 जमा 6 जमा 5 जमा 4 जमा 2 जमा 1, तो टोटल इसको कर लें तो आपको पास जो क्वेश्चन आप आंसर बचेगा वो आपके पास 45 बचेगा। अब इसको आपने फार्मूले के साथ किस तरह करना था, ये बिल्कुल आसान था जी। ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन था। कॉम्बिनेशन का फार्मूला होता है एन सी आर बराबर है जी एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। क्या मतलब है, आपके पास 10C2 था ना, तो आपने 10 का फैक्टोरियल भी लिखना है ऊपर, और नीचे आपने लिखना है 2 का फैक्टोरियल भी, और 10 और 2 को आपस में माइनस करके उसका भी फैक्टोरियल यानी कि 8 का फैक्टोरियल भी लिखना है, ठीक है जी। 10 का फैक्टोरियल भी और 8 का फैक्टोरियल। 8 कैसे है, 10 में से 2 को माइनस करके। अब आप इसको कैसे लिखेंगे? 10 का फैक्टोरियल का मतलब है 10 ज़रब 9 ज़रब 8 ज़रब 7 ज़रब 6 ज़रब 5 ज़रब 4 ज़रब 2 ज़रब 1, और नीचे 2 का मतलब है 2 ज़रब 1, और 8 फैक्टोरियल का मतलब है 8 ज़रब 7 ज़रब 6 ज़रब 5 ज़रब 4 ज़रब 2, आपने 1 तक जाना, ठीक है। अब देखें ये 8 7 6 4, ये तो 8 7 6 सारे एक दूसरे के कट में जाएंगे। उसके बाद ये 2 है ना, 2 10 के साथ कट जाएगा, 5 बचेगा, 9 5 बार 45, इस तरह इसका आंसर आ जाना था, ठीक है। आपको मैं एक और क्वेश्चन करता हूँ, आपको मजीद समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल आपके पास जी 10 बंदे हैं और आपने 4 4 बंदों का ग्रुप बनाना है। चार मीन्स कि आपके पास 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों में से आपने 4 टीमें बनानी है। तो आप कैसे बना सकते हैं? कौन कौन से बच्चे? फॉर एग्जांपल आपके पास है ना जो मुख्त बच्चों के नाम है, ठीक है। तो पहली टीम में आपने अली जुहेब अकरम और असलम को रख दिया। दूसरी टीम में अली जुहेब अकरम के साथ आपने जो है ना उमर को मिला दिया। इस तरह मुख्तलिफ इसकी कितनी कैटेगरीज बन सकती हैं। तो आपने क्या करना था, इसका 10 फैक्टोरियल ओवर ये नीचे वाला 4 का फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई बाई क्या जी, 10 में से 4 को माइनस कर देंगे, आ गया 6 का फैक्टोरियल। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? 10 का फैक्टोरियल होता है 10 ज़रब 9 ज़रब 8 ज़रब 7 ज़रब 6 ज़रब 5 ज़रब 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1, ठीक है। इसी तरह आपका 4 का फैक्टोरियल होता है 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1, और आपके पास 6 का फैक्टोरियल आपके पास 6 ज़रब 5 ज़रब 4 ज़रब 3 ज़रब 2। अब देखें आपको पता है बट्टे में ऊपर नीचे रकमें आपस में कट जाती हैं। 2 2 के साथ कैंसिल, 3 3 के साथ कैंसिल, 4 4 के साथ कैंसिल, 5 5 के साथ कैंसिल, 6 6 के साथ कैंसिल, ठीक है।
इस तरह ये 4 3 2 बच गए थे, तो आपने 4 एक बार 4 4 दो बार 8 2 एक बार 2 2 ये कट गया, और ये 2 2 यार ये इसके साथ कट जाएगा 5 के साथ, ठीक है जी। तो इस तरह आपके पास क्या बच गया, 5 बच गया, 9 बच गया और 7 बच गया। इन तीनों का मल्टीप्लाई करें, आपके पास टीमें बन जाएंगी, इतनी टीमें आप इसके बना सकते हैं, ठीक है। तो ये अक्सर औकात सिर्फ आपसे ये पूछ लेता है कि 4 का फैक्टोरियल इसका आंसर क्या है, तो इसका मतलब है 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1, या 3 बार 12 12 2 बार 24, ठीक है जी। या वो फिर पूछ लेता है 6 का फैक्टोरियल किसके बराबर है, तो इसका मतलब है 6 ज़रब 5 ज़रब 3 ज़रब 3 2 ज़रब 1, ठीक है। 6 5 बार 30 30 4 बार जो भी आपका आंसर आ जाएगा 120, 120 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो टोटल इसका जो आंसर आता है वो आपका फैक्टोरियल का आंसर होता है, ठीक है जी, समझ आ गई है। या वो आपसे सिर्फ ये ना NCR का फार्मूला पूछ लेगा कि इसकी कॉम्बिनेशन का फार्मूला क्या है, तो इसका फार्मूला आता है n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। और या वो पूछ लेता है परमुटेशन का फार्मूला NPR, तो NPR में सिर्फ आपने n माइनस r करना होता है, नीचे साथ r आपने नहीं लगाना होता, ठीक है जी। n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल, ये आपका परमुटेशन का फार्मूला, ये आपका कॉम्बिनेशन का फार्मूला, ठीक है जी, समझ आ गई है। इसके बाद हम पढ़ते हैं जी आपका जो है ना ये जो जज़र वाले सवाल हैं, जज़र वाले क्वेश्चन बड़े अक्सर पूछे जाते हैं और अक्सर बच्चों को भूल जाते हैं। जो जज़र होता है ना जी, ये आपके पास जज़र है, ठीक है। जज़र का मतलब होता है पावर 1/2, ये आपने याद करनी है, हमेशा ये बात याद रख लेनी है कि और जज़र की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। ये आपका जो है ना सिंपल जज़र है, इसको हम बोलते हैं पहला जज़र, ठीक है। अगर जज़र के बाहर कुछ चीज़ छोटा सा साथ लिखा हो ना, इस तरह ऊपर 3 लिख देते हैं, तो इसका मतलब है ये तीसरा जज़र है, 1/3 आंसर है, ठीक है, इसकी पावर है। ये जैसे के बाद छोटा सा लिखा हो ना 5 फॉर एग्जाम्पल, तो ये इसका मतलब क्या होता है, इसकी पावर 1/5 है। जो भी इसके अंदर है, अगर एक्स है तो एक्स की पावर, अंदर इसके 8 है तो इसके अंदर 8 आ जाएगा, अंदर इसके जी है तो यहाँ पे हम जी लगा देंगे, ठीक है। तो जजर का मतलब होता है 1/पावर, अगर कुछ भी ना लिखा हो तो फिर 1/2 है, अगर यहाँ पे छोटा सा कुछ हाथ चीज़ लगी हो तो फिर वो क्या होता है 1/, वो आंसर आपने लिख देना होता है, ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है, वो ऐसे बड़ा सा जजर लिखा होता है, ठीक है, इसमें एक्स लिखा होता है, और उसके बाद फिर अंदर एक और लगा देते हैं जजर, फिर उसके अंदर और लगा देते हैं जजर, फिर उसके अंदर और लगा देते हैं जजर, कहते हैं नहीं इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो आपने इसको सॉल्व किस तरह करना है, इसको सॉल्व करने से पहले एक आपको जिमनी क्वेश्चन कराता हूँ, फिर आपको इसकी समझ आ जाएगी। अगर लिखा हो ना आपके पास ये पावर रूल है, आपके पास लिखा हो 2 की पावर 3 की पावर 2, या लिखा हो 2 की पावर 3 की पावर 2, इस तरह लिखा हो, तो ये क्वेश्चन आपने किस तरह सॉल्व करना है। जब जो जिस बंदे को ये सॉल्व करना आ जाएगा, उसको जो मैंने पहले जदवल लिखा ना वो भी सॉल्व करना आ जाएगा, ठीक है। आप देखें 3 की पावर 2 का क्या मतलब है, 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 को आपने 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करना है। और अगर ऐसे लिखा हो ना 3 और अब जो ब्रैकेट लगी हो तो इसका मतलब होता है 3 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सेम चीज़ ये क्वेश्चन में है कि अगर आपके पास लिखा हो ना 3 की पावर 2 की पावर 3, तो इसका मतलब है 3 की पावर ये 2 की पावर 3 दफ़ा है, 2 ज़रब 2 ज़रब 2, इसका मतलब ये है, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा लिखा हो ना 2 की पावर 3, तो इसका मतलब है 2 और 3 को आपने मल्टीप्लाई करना है, 3 की पावर 2 ज़रब 3 है, ये आपके पास 3 की पावर 2 2 बार 4 4 2 बार 8 आ जाएगा, और ये आपके पास 3 की पावर 6 आ जाएगा, ठीक है। इसको याद करने का ट्रिक सिर्फ यही है कि आपके पास अगर 2 की पावर 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 2 ज़रब 2, ठीक है। अगर आपके पास 2 की पावर 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर आपके पास जो है ना ब्रैकेट लगी हो ना साथ ऐसे लगी हो 2 की पावर इस तरह लगा हो, तो इसका मतलब होता है 2 और 3 को आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह अगर आप पावर में भी ब्रैकेट लगी हुई है तो आपने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, या पावर में नहीं जाएगा, ये 2 की पावर 2 ज़रब 3 ये बन जाएगा 6 बन जाएगा, ठीक है जी, समझ आ गई है। अब जजर वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ऐसे लिखा होता है एक्स और इसके अंदर फिर एक ऐसे एक्स लिखा होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको शुरू करना है, फिर सबसे पहले बड़े जजर को, ये देखें ना ये जजर साहब के ऊपर जा रहा है ना, तो आपने क्या करना है इस जजर को ख़त्म करके अंदर जो बच रहा है उसको वैसे का वैसे ऐसे लिख देना 1/2, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये वाला जजर ख़त्म कर देना है एक्स, और इस एक्स के अंदर की आ गया 1/2, ये आ गया जो ऊपर 1/2 वैसे का वैसे रह गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये आपका जजर जो है ना बाहर, ये सब का जजर अलग-अलग आपने कर देना, ये आपका ये वाले एक्स का आ गया 1/2, और ये वाला जो एक्स है ना इसका आ जाएगा एक्स की पावर 1/2 ज़रब 1/2, इसका डबल जजर आ जाएगा, ठीक है। एक्स की पावर 1/2 ये हो जाएगा एक्स की पावर 1/4, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपको पता है कि जो पावर रूल जो होता है, जो बेस सेम होती है तो उसमें उसकी पावर ऐड हो जाती हैं, ठीक है। 1/4 और 1/2 को आप ऐड कर देंगे, ये क्या बन जाएगा एक्स की पावर 1/2 जमा 1/4, ये आपको पता है आपने 9th 10th में किए होंगे सवाल, ये बिल्कुल आसान होते हैं। अब सिर्फ आपने क्या करना है,
बटे वाली जमा ही करनी है, ठीक है। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन होता है, इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको जदर वाला जो क्वेश्चन है ना वो कुछ क्लियर हुए होंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखा होता है 8 की पावर जदर ऊपर 3 लिखा होता है, कहते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो आपने क्या करना है 8 और ऊपर ये क्या आपके पास 3 ऊपर लिखा है छोटा सा, इसका मतलब है 1/3। अब आपने 8 की तरजीह कर लेनी है। 8 की तरजीह करेंगे 2 4 बार 8, 2 2 बार 4, 2 1 बार 2, 2 की पावर 3 आ जाएगा। 2 की पावर 3 1/3, ये 3 3 के साथ काट के आपके पास आंसर 2 बच जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपके पास जो इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन डालता है, जैसे लिखा होता है 125 एक्स की पावर 3 और बाहर लिखते था छोटा सा 3। तो आपने क्या करना है 125 एक्स की पावर 3 और ऊपर 1/3 आ गया। आपने 125 की तरजीह करनी है, 5 की पावर 3 आ जाएगा और 7 एक्स की पावर 3 आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा 1/3। 1/3 दोनों की पावर है, आपको लहदा करना पड़ेगा इसको। 1/3 और एक्स की पावर 1/3 जरा 3 3 3 के साथ काट के तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 5x बच जाएगा, ठीक है। ये जदर वाले क्वेश्चन है, ये बिल्कुल इस तरह सिंपल सिंपल पूछ लेता है। कभी कभार इस तरह पूछ लेता है आपसे एक्स और इसका जदर ये किसके बराबर है, तो आपको पता है ये किसके बराबर है बताएं। तो आपको पता है एक्स की पावर जदर का मतलब है 1/2 और एक वो ऊपर 2 से पावर खुद दी हुई है, तो इसका क्या मतलब आ गया, ये इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 1/2 ज़रब 2 2 2 के साथ काटेंगे आपके पास आंसर एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो जदर के लिए आपने सिर्फ एक ही बात याद करनी है कि जदर का जो मतलब है उसका मतलब होता है 1/2, ठीक है। अगर जदर के बाहर कुछ चीज़ छोटा सा लिखा हो साथ, उसका मतलब होता है वो नंबर 1 के नीचे आप लिख दें, ठीक है। समझ आ गई है जी। इसके अलावा जदर जो है ना जी, जदर की दो चार जो है ना उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये ऐसा होता है कि जो जदर एक जैसे जदर होते हैं ना, जो जो एक जैसे जदर होते हैं, वह फॉर एग्जाम्पल अंदर अंदर जो मर्जी लिखा हुआ है, ठीक है जी। ऐसे इसकी पावर भी 1/2 है, इसकी पावर भी 1/2 है, इसकी पावर भी 1/2 है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ये जो अंदर चीज़ लिखी होती है ना, अगर ये सेम हो तो हम इसको आपस में ऐड कर लेते हैं। बाहर भी सेम हो और अंदर भी सेम हो तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिखा हो ना एक्स का जजर प्लस एक्स का जजर प्लस 3x का जजर, ठीक है। आप देखें ये जो आपके साथ इस जजर के साथ बड़ा सारा 3 लिखा था ना, बड़ा 3, इसका मतलब होता है एक्स का जजर 3 दफ़ा। इसका मतलब 1/3 नहीं है, जो 1/3 वाला होता है वो साथ छोटा सा 3 लिखा होता है। ये ऐसे बड़ा 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आपके अंदर क्या करना है, अंदर सेम है ना सारी चीज़, तो आपने इसको ऐड कर सकते हैं। एक इसके साथ है और एक इसके साथ, जिसके साथ कुछ ना हो उसके साथ 1 होता है। 1 2 और 3 5, इसको हम 5x भी लिख सकते हैं, ठीक है। जजर को हम इस तरह आपस में जमा तफरी कर सकते हैं बशर्ते कि उनके अंदर और बाहर सेम हो, ठीक है। ऐसा लिखा हो ना जी एक्स का तीसरा जदर जमा एक्स का पहला जदर, तो हम इसको फिर ऐड नहीं करते, इसको हम ऐड नहीं करते क्योंकि ये अंदर तो सेम है लेकिन बाहर इसका डिफरेंट है, ठीक है जी। समझ आ गई है। उसके बाद हम करते हैं जी जदर की जो मल्टीप्लिकेशन और जो है ना डिवीजन है वो इस तरह करते हैं कि आपके पास लिखा हुआ ना 3 का जदर मल्टीप्लाई बाई 2 का जदर। अगर जदर इसके सेम है ना, जदर सेम है, ये भी पहला जदर है ये भी पहला जदर है, फिर आप अंदर आप इसको मल्टीप्लाई करके 6 का जदर लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जदर बाहर सेम नहीं है ना, 2 का जदर और बाहर 3 का जदर करके 3 किया हो ना, तो फिर आप इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इनकी जो पावर है वो डिफरेंट है, वो आपस में सेम नहीं है, ठीक है। अगर आपने इसको करना है तो फिर आप क्या करेंगे, वो पावर को भी उसको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन उस लेवल तक मुझे पीपीएससी में या एनटीएस में नहीं जाएगा, ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको जो है ना जदर के वाले से एक और क्वेश्चन करा दूँ। ये ऐसा लिखा होता है 4x², ठीक है, और प्लस लिखा होता है जी आपके पास फॉर एग्जांपल ये लिखा होता है 8x², ऐसे लिखा होता है, ठीक है। तो इसको आप कहता है जी बताएं इसका आंसर क्या आएगा। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको करना है जी 4x², इसका जजर 1/2 जमा या 8x² के 1/2, ठीक है। इसको आप पहले कैंसिल करेंगे, 2 का 4 4 बनेगा 2 की पावर 2 और एक्स की पावर 2, साथ 1/2 अंदर ले आए दोनों के साथ, ठीक है। प्लस 8 बन जाएगा, 2 की पावर 3 बन जाएगा ना, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 3 ज़रब 1/2 और एक्स की पावर 2 ज़रब 1/2। ये क्या आ गया, ये 2 2 के साथ कैंसिल, 2 और ये भी कैंसिल, 2x बच गया जमा ये क्या बच गया 2 की पावर 3/2। 2 की पावर 3/2 क्या होता है, 3/2 का मतलब होता है 1/2, ऐसे ही होता है ना। 3/2 आप करके देख लें, 3/2 को क्या हम क्या कहते हैं, ठीक है। ये आपके पास 3 ज़रब 1/2 है ना जी, ठीक है। तो आपस में इसको काट देंगे, या 8 की पावर 3 को ऐसे लिख लें 2 की पावर 2 इंटू 2, ठीक है। तो 2 का जजर जो है ना ये कट के बाहर आ जाएगा, अंदर आपका पास आधा जजर आ जाएगा, ठीक है जी। समझ आ गई है। 3/2 ये इसका मतलब है 1.5, ठीक है, ठीक है। समझ आ गई है। तो आपने इसको इस तरह
सॉल्व कर लिया करना है। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन होते हैं जजर के। उम्मीद है कि आपको जजर के बारे में और परमुटेशन के हवाले से कुछ समझ आ गई होगी। और आपने नीचे इंग्लिश के हवाले से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वो आपने जो है ना एक्टिवाइज और पैसिवाइज के हवाले से ज़रूर वीडियो देख लेनी है। इंशाल्लाह ताला कल न्यू लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।